नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार में शेख गुल मोहम्मद आपके साथ फिर एक दफ़ा मौजूद हूँ। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारियों से भरी एक खबर लेकर आए हैं। जैसा कि अमूमन देखा जाता है कि मौसम भी ख़राब चल रहा है और काफ़ी दिक्कत परेशानियाँ लोगों को आ रही हैं। और बात करी जाए झांसी में इलाज को लेकर, तो आदमी काफ़ी परेशान और व्याकुल रहता है। अगर उसके साथ कोई गंभीर हादसा हो जाता है या उसको कोई बीमारी हो जाती है, तो उसको झांसी में उपचार नहीं मिल पाता है या सही जानकारी ना होने के चलते व्यक्ति को बाहर जाना पड़ता है। जैसा कि अगर आप झांसी मेडिकल कॉलेज के आसपास जाते हैं तो आपने देखा होगा तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स बने हुए हैं जिनमें मरीज भरे रहते हैं। उसके बावजूद भी मरीजों का कहना होता है कि उनका सही तरीके से इलाज नहीं हुआ। जब हमने इस चीज़ के बारे में जाना और फिर हम जब यहाँ पर ओरछा तेगैला के पास यथार्थ हॉस्पिटल पहुँचे, तो यहाँ पर जब हमने डॉक्टरों से बात की तो कुछ ऐसी चीज़ें हमें जानने को मिली जो कि आपका भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हॉस्पिटल बहुत बड़ा बना हुआ है तो ये बहुत कॉस्टली होगा, ये अमीरों के लिए होगा, जबकि मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो यथार्थ नाम है, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप ज़रूर है, मगर ये आप जैसे और हम जैसे गरीब परिवार के लोगों के लिए है। यहाँ पर क्या खास है, क्या विशेष है, इसके लिए आज हम डॉक्टर साहब से मिलेंगे और आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। बहुत बहुत नमस्कार डॉक्टर साहब। सर, मेरा नाम नितिन चौधरी है। मैं यहाँ पर फैसिलिटी डायरेक्टर हूँ यथार्थ हॉस्पिटल में। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जितना बड़ा ग्रुप होता है, सस्ता इलाज और अच्छा इलाज मिलने की संभावनाएं उतनी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि एक छोटा अस्पताल अपनी कॉस्ट को कम कर कर प्रॉफिटेबिलिटी निकाल कर मरीजों को अच्छा इलाज नहीं दे सकता। लेकिन एक बड़ा जो ग्रुप होता है वो समाज कल्याण के बारे में सोचता है। यथार्थ हॉस्पिटल रिसेंटली अगस्त 2023 में इसको आईपीओ मिला है, आईपीओ में लिस्ट हुआ है, तो इसके पास एक फंड है जिसको ये समाज कल्याण में इस्तेमाल करना चाहता है अस्पताल। तो यहाँ पर अच्छा इलाज, जो ग्रुप लेवल का इलाज है, कॉर्पोरेट लेवल का इलाज, वो सस्ते रेट में, सस्ते दरों में झांसी के बुंदेलखंड के लोगों को दिया जा रहा है। जैसे कि डॉक्टर साहब बात की जाती है कि अमूमन जो गरीब तबके का आदमी होता है या किसान होता है वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाता है, जिसको चेकअप करने से पहले एक नंबर, टोकन नंबर दिया जाता है और उससे अमाउंट जमा कर लिया जाता है कि डॉक्टर से मिलने से पहले आपको ये फीस जमा करनी होगी। यहाँ पर किस तरीके से है? सर, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहले पैसे जमा करे जाएँ और फिर इलाज के बारे में सोचा जाए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जब भी मरीज़ आता है तो सुबह हमारी 9 बजे से लेके साढ़े 10 बजे तक जो ओपीडी है, वो फ्री ओपीडी होती है, जिसमें ₹150 का खर्चा आता है और वो 5 दिन के लिए वैध होती है। रजिस्ट्रेशन चार्जेज़ होते हैं ₹150। उसके बाद उस ओपीडी के बाद मरीज़ जो है डॉक्टर को दिखाता है, और अगर डॉक्टर को लगता है कुछ जाँचें करानी हैं, तो वही जाँचें कराई जाती हैं और उन्हीं जाँचों का पैसा लिया जाता है। आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए हमारे पास एक डिस्काउंट चल रहा है, जिसको 50% हम डिस्काउंट में उनकी जाँचें और उनका जो ओपीडी वगैरह है वो करवाते हैं, या जो भी डायग्नोसिस है वो कराते हैं। उसके बाद अगर ज़रूरत लगती है कि उसको एडमिट करना है, तो हम उसको एडमिट करते हैं और उसका फर्दर इलाज कराते हैं। उस पर भी हम संभव छूट देते हैं उनको। जैसे कि डॉक्टर साहब बात करी जाए, जब आदमी अगर आपके पास आया और उसको एडमिट करना पड़ रहा है, तो आप क्या क्या आयुष्मान कार्ड जो है वो एक्सेप्ट किए जाते हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये आपसे ये रहेगा कि आपका जो हॉस्पिटल था यथार्थ, ये ओरछा तेगैला के पास बना हुआ है, यानी कि आप यूपी और नियर अबाउट एमपी हैं। तो यहाँ पर यूपी और एमपी वालों को कोई दिक्कत तो नहीं आती है अपना? सर, ये सरकार का मैं धन्यवाद बोलूँगा कि उन्होंने गरीबों के लिए ये योजना लॉन्च करी, आयुष्मान योजना, क्योंकि आयुष्मान कार्ड से लगभग-लगभग कई हज़ार लोगों को हम लोग खुद सुविधाएँ दे चुके हैं। और यहाँ पर लोग आते हैं, आयुष्मान कार्ड यूपी और एमपी दोनों का हमारे अस्पताल में एक्सेप्ट किया जाता है। इन केस अगर कोई रिजेक्ट होता भी है, तो भी हम शुरू के 1 या 2 दिन का ट्रीटमेंट, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट बियर करते हैं। अगर किसी का कार्ड रिजेक्ट होता है, तो हम उससे कोई पैसे नहीं लेते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर आयुष्मान कार्ड संपूर्ण तरह से लागू है, एमपी का भी और यूपी का भी। जैसे कि सर नॉर्मली अक्सर आपने टेलीविज़न पे और न्यूज़ में खबरें देखते रहते होंगे कि लोगों की शिकायत रहती है कि अगर कोई पेशेंट बीमार है तो उससे एम्बुलेंस वाला मिला, एम्बुलेंस वाले ने सामने डॉक्टर से बात करी, एक पूरा ठेका बन जाता है, छोड़ने से लेके इलाज का। तो यहाँ पर अगर फर्दर बात की जाए तो एम्बुलेंसेस को लेकर क्या-क्या सुविधाएँ हैं? सर, वैसे तो हमारे पास हमारी खुद की इन हाउस 4 एम्बुलेंसेज़ ऑलरेडी हैं, जिनके साथ हम पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं आने देते। कहीं से अगर हमारे पास कॉल आती है, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस सर्विसेज़ देते हैं उनको। अगर कहीं एडमिशन या इमरजेंसी में ज़रूरत है तो हम प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा अगर कोई मरीज़ स्वतः एम्बुलेंस लेकर आता है, तो हम कोशिश करते हैं कि
उसकी एम्बुलेंस की कॉस्ट उसको बियर ना करनी पड़े, उसको पैसा मरीज का वो हम डिस्काउंट कर देते हैं। ज़्यादातर अगर किसी को कोई इमरजेंसी में आना पड़ रहा है और हमारी एम्बुलेंस दूर है, नहीं पहुंच पा रही और वो अपनी एम्बुलेंस लेकर आता है, तो हम उससे चार्ज नहीं लेते, बिकॉज वो एक हॉस्पिटल की एक कटसी होती है, ह्यूमैनिटी होती है कि मरीज पर ओवरबर्डन ना करे हर चीज़ के लिए। मरीज को इमरजेंसी सुविधाएं देना एक अस्पताल का काम होता है, और इतना बड़ा ग्रुप होने के बाद ये हमारे अस्पताल की जिम्मेदारी बनती है कि मरीज को वो सुविधाएं दें। बाकी सर हमारे यहाँ ठेका जैसे आप बता रहे हैं वैसा हमारे यहाँ सिस्टम होता नहीं है, क्योंकि हम लोग ओपन बिलिंग, मैक्सिमम का ओपन बिलिंग का मतलब होता है आयुष्मान रेट्स पर। अगर कैश में ट्रीटमेंट होता है तो आयुष्मान रेट्स पर, और जो ज़रूरत है उतना ही इलाज और उसी की कीमत ली जाती है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि हम बिल को एग्जैजरेट करके ऐसा कुछ करें। तो बाकी अस्पतालों का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत साफ कॉर्पोरेट पॉलिसी के हिसाब से इलाज होता है, और हमारे यहाँ ट्रीटमेंट के लिए भी उन्हीं ट्रीटमेंट मेथड्स को यूज़ किया जाता है जो एम्स में और बाकी अस्पतालों में होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसा कि आपको जानकारी मिली कि आप जो सोचते हैं कि यथार्थ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और बहुत ही कॉस्टली है, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आप गरीब तबके के हैं या मिनिमम एवरेज वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपका कोई भी ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं होने वाला है। जो भी चार्जेस हैं बहुत ही रीजनेबल है, यानी कि आपका जो आयुष्मान कार्ड है उस कार्ड पर अगर वो इलाज नहीं हो पा रहे हो और दूसरा इलाज उस पे ही आपको कराना है, तो उतना ही रेट लगेगा जितना आयुष्मान में कटता है। हमारे साथ एक और डॉक्टर साहब हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर अनुज है। अनुज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि और क्या क्या स्पेशल है आपके अस्पताल यथार्थ में, किन किन चीज़ों की सर्जरी इजीली हो जाती है और क्या क्या सुविधा है? हमारे हॉस्पिटल में मतलब कि ऑलमोस्ट सभी सुपर स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, चाहे न्यूरो सर्जरी हो, यूरो सर्जरी हो, या फिर ऑर्थो सर्जरी हो, या कोई भी मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, या फिर आरटी कुछ एक्सीडेंट केसेस आते हैं, तो वो कोई भी किसी भी तरह की सर्जरी हमारे पास अवेलेबल है। क्योंकि हमारा ये बहुत बड़ा ग्रुप है, इस वजह से हमारे पास में नोएडा भी काफ़ी डॉक्टर्स हैं। एंड कोई अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना होता है तो यहाँ से पेशेंट को नोएडा भी शिफ्ट किया जाता है, या वहाँ से किसी डॉक्टर को बुलाकर यहाँ पर इलाज होता है। ऐसी कोई स्पेशलिटी नहीं है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमारे पूरी यूनिट में सारी स्पेशलिटीज अवेलेबल हैं। जैसे कि बात की जाए, आपने बोला कि अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन होती है तो डॉक्टर्स को भी बुला लिया जाता है एनसीआर से, तो उनका क्या चार्जेस रहता होगा? वो आयुष्मान के रेट से ही हम चार्ज करते हैं। हमारा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हमारा यहाँ पर मोटिव इलाज करने का है, ना कि पेशेंट से कोई चार्जेस करने का है। आयुष्मान के रेट्स पे ही हम इलाज करते हैं, एंड आयुष्मान से ही हम कुछ पेशेंट का जो आयुष्मान नहीं लग पाता तो आयुष्मान के चार्जेस ही लगते हैं उनको। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखिए बार बार वही नाम आ रहा है, आयुष्मान कार्ड। अगर आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो इलाज के लिए, कराने के लिए आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, और अगर ना भी बना हो तो भी आप यथार्थ हॉस्पिटल पहुंचे। आयुष्मान कार्ड के उस पे हिसाब से ही उतना ही आपसे चार्ज लिया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया जाएगा। अगर आपको ये हमारी खबर पसंद आती है और आप चाहते हैं कि जो लोग काफ़ी परेशान हैं, तो उन तक ये खबर को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो सही जगह पहुंचकर सही इलाज करवा सकें। ऐसी और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए यूपी समाचार में शेख गुल मोहम्मद। नमस्कार।